हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोबेंजीन कंप्लीट किया था। ठीक है, जिसके अंदर हमने एल्काइलेशन, एसाइलेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, वो सारी रिएक्शन ईएसआर की कंप्लीट की थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक सीक्वेंस क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट करें इसको और पॉज करके वीडियो खुद से सॉल्व करें पहले। देखिए कहां से स्टार्टिंग है, पॉज करें और खुद सॉल्व करो इसको। एनिलीन से कैपिटल ए, फिर बी, आपको कैपिटल ए से लेकर कैपिटल एफ तक के प्रोडक्ट फॉर्म करने। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व। एनिलीन HNO2 कैपिटल ए, कौन सा रिएक्शन होता है बच्चों? डाईएज़ोटाइजेशन। तो कैपिटल ए क्या बनेगा, इधर लिख देते हैं सारे प्रोडक्ट। तो कैपिटल ए क्या बन जाएगा भाई? बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड, दैट इज कॉल्ड BDC सॉल्ट। अच्छा, ए से बी बनाना है तो कॉपर सॉल्ट का कॉम्बिनेशन कौन सा रिएक्शन होता है? सैंड में कॉपर एसिड, कौन सा रिएक्शन है? गैटरमान रिएक्शन। तो कैपिटल बी क्या बनेगा? BDC से क्लोरोबेंजीन। उसके बाद कैपिटल बी से सी बनाना है तो बी क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्या करना है आपको? एसाइलेशन। कौन से रिएक्शन है? फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। और क्लोरोबेंजीन क्या होता है हम जानते हैं, दैट इज द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जो सी प्रोडक्ट बनेगा आपका वो क्या बन जाएगा? इसकी पैरा पोजीशन पर CuCH में क्या बन गया? पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉल। ठीक है, डी प्रोडक्ट क्या होगा? डी भी लिख देते हैं। कैपिटल डी, तो देखो कैपिटल बी क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्या करना है? नाइट्रेशन। अगेन ESR रिएक्शन ऑफ हेलोबेंजीन, नाइट्रेशन। तो जो कैपिटल डी, दैट इज द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, कैपिटल बी। तो कैपिटल डी क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन की पैरा पोजीशन पर NO2 क्या बन गया? पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, उसके बाद कैपिटल ए से एफ और ई, कैपिटल ए से ई क्या बनेगा? देखो, अच्छा देखो कैपिटल ए क्या है? BDC। क्या करना है? हाइड्रोलाइसिस करना है ना। तो कैपिटल ई क्या बन जाएगा? फिनॉल। एंड लास्ट कैपिटल एफ क्या होगा? कैपिटल ए BDC, KI, तो एफ क्या बन जाएगा बच्चों? आयोडोबेंजीन। ठीक है, तो एक सीक्वेंस क्वेश्चन था, कैपिटल ए से कैपिटल एफ आपको फॉर्म करना है। हाइड्रोलाइसिस, तो N2 सुपरलीविंग ग्रुप का काम करता है, OH आ जाएगा, यहां पर आयोडीन आ जाएगा। ठीक है, सारे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बताओ क्या करें? एल्कोहलिक KOH, इसके पास वाला ग्रुप अल्फा और ये बीटा। और क्या करते हैं? एल्कोहलिक KOH होता है, क्या करते हैं? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या निकालना है आपको? हाइड्रोजन और हेलोजन हटाना है। तो अल्फा पोजीशन से तो हाइड्रोजन जाता है और बीटा से क्या जाता है? अल्फा पोजीशन से तो हेलोजन और बीटा से क्या जाता है? हाइड्रोजन। लेकिन यहां पर बीटा कार्बन पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इट मींस ये रिएक्शन बच्चों पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लें जिसने नहीं किया हो। आगे बढ़ते, अब देखिए इस यूनिट का हमारा लास्ट फाइनल छोटा सा एक टॉपिक है, हेडिंग में लगाएंगे यूज ऑफ पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। हमने जितने भी हेलोजन कंपाउंड्स देखे हैं डिफरेंट डिफरेंट, जब हम एल्कीन का हेलोजिनेशन करते हैं, हेलो एल्कीन बन रहा है, अलग अलग हेलोजन डेरिवेटिव्स, उनके कुछ यूजेस हैं जो एवरीडे लाइफ में यूज होते हैं तो वो हमें डिक्टेट करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट भी है जो हमें याद रखना है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे हम पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स में क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? प्रिपरेशन रिएक्शन लिखा है, सबसे पहले हमने लिया एल्केन मीथेन, मीथेन का हेलोजिनेशन किया,
थ्राइस मॉलिक्यूल Cl2, फोटोन की पोजीशन में फोटो हैलोजिनेशन क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। नोट करेंगे फर्स्ट पॉइंट, क्लोरोफॉर्म इज कलरलेस स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। ठीक है, कलरलेस होता है, जब आप लेब में जाएंगे तो देखेंगे क्लोरोफॉर्म एक डार्क कलर्ड बॉटल में फिल होता है, कलरलेस होता है, स्वीट स्मेलिंग स्मेल होती है इसका। वाई स्टोर इन डार्क कलर्ड बॉटल, बिकॉज जब हम इसको अगर इसको लाइट की प्रेजेंस मिल जाएगी तो ये ऑक्सीडाइज होकर एक टॉक्सिक गैस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फॉस्जीन। तो क्लोरोफॉर्म इज इनसॉल्युबल इन वाटर, किसमें सॉल्युबल होता है, अल्कोहल एंड ईथर। नोट करते जाएंगे, पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। Chloroform always store in dark colored bottle because in the presence of light it's oxidized into phosgene gas जो कि टॉक्सिक होती है। जैसे हमने लिखा क्लोरोफॉर्म लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा, कन्वर्ट टू फॉस्जीन गैस, दैट इज कॉल्ड CuCl2। ठीक है, इट वॉज वंस यूज एज ए जनरल एनेस्थेटिक एजेंट। क्लोरोफॉर्म को पहले एनेस्थेटिक एजेंट की फॉर्म में यूज किया जाता था इन सर्जरी, बट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय, बिकॉज ये लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्जीन में, जो कि टॉक्सिक होती है। इसलिए इसको अवॉइड करके लेस टॉक्सिक कंपाउंड एज ए एनेस्थेटिक एजेंट हम क्या यूज लेते हैं, ईथर, दैट इज डाई इथाइल ईथर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉलीहेलोजन कंपाउंड लेते हैं। क्या लिखा है देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, प्रिपरेशन रिएक्शन, एल्केन है, हैलोजिनेशन किया, कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म हुआ। इट इज सॉलिड कंपाउंड ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल कैम्फर, इसे आर्टिफिशियल कैम्फर भी हम बोलते हैं। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर्ड ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड ऑल्सो यूज इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के सिंथेसिस में यूज होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट, यूज एज ए ड्राई क्लीनिंग एजेंट में भी ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, छोटे छोटे से टॉपिक हैं। अगला है पॉलीहेलोजन कंपाउंड में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज कॉल्ड CFC, मेंशन करेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ मीथेन आर कलेक्टिवली कॉल्ड फ्रीऑन 12 भी इसको बोला जाता है, फ्रीऑन 12 इसका दूसरा नाम, दैट इज आल्सो नोन एज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ मीथेन आर कलेक्टिवली कॉल्ड फ्रीऑन 12। प्रिपरेशन रिएक्शन लिख लें, कार्बन टेट्राक्लोराइड SbF3 से रिएक्ट किया, हीट किया, SbCl5 की प्रेजेंस में कन्वर्ट टू थ्राइस CCl2F2 फ्रीऑन 12, दैट इज कॉल्ड CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, बता सकता है कोई? आप देखो यहां पर 4 क्लोरीन है, 2 को रिप्लेस करके क्या आ गया, फ्लोरीन। क्लोरीन भी हैलोजन, फ्लोरीन भी हैलोजन, हैलोजन से हैलोजन एक्सचेंज, कौन सा रिएक्शन होता है बच्चों, स्वार्ट रिएक्शन। और हैलोजन भी कौन सा, फ्लोरीन, कौन सा रिएक्शन है ये, स्वार्ट रिएक्शन, जिसमें हम कार्बन टेट्राक्लोराइड से CFC फ्रीऑन 12 प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीऑन यूज एज ए रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर्स में भी यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में भी। आजकल फ्रीऑन को का यूज बैन हो गया बिकॉज दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन। ठीक है, यूज ऑफ फ्रीऑन इज बीइंग रिड्यूस एंड बैन बिकॉज दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन। ठीक है, नोट कर लें इसको। नेक्स्ट पॉलीहेलोजन कंपाउंड है हमारे पास DDT, इंपॉर्टेंट है ये, इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, दैट इज कॉल्ड DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। प्रिपरेशन रिएक्शन लिखा हुआ है, किससे प्रिपेयर कर सकते हैं हम, हेलोबेंजीन, क्या लिया हमने, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl3CHO, इसके साथ इसको रिएक्ट किया, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट करेंगे एंड कन्वर्ट टू डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। कितने कार्बन दिख रहे हैं इसमें, 2 कार्बन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, दैट इज कॉल्ड DDT। अच्छा, जो DDT है पॉलीहेलोजन कंपाउंड है, इसकी खास बात क्या होती है, सॉल्यूबल इन ऑयल एंड इनसॉल्यूबल इन वाटर। ये यूज किया जाता है एज ए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की फॉर्म में। और DDT जो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड है, इसलिए इसको आज बैन किया है, इसको यूज नहीं किया जाता बिकॉज ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है
एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। मेन आपको इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन नोट कर ले, इसका फॉर्मूला याद रखना है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, नोट करें इसे। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉलीहेलोजन कंपाउंड थे जिसके अंदर हमने क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म में आपको जो ध्यान रखना है कि अगर हम इसको लाइट की प्रेजेंस देंगे तो ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, टॉक्सिक गैस फॉस्जीन, इसलिए इसको एज ए एनेस्थेटिक एजेंट हम यूज नहीं लेते हैं आजकल। लेस टॉक्सिक कंपाउंड हम डाइइथाइल ईथर यूज में लेते हैं। उसके बाद हमने लिखा कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉलिड कंपाउंड है, आर्टिफिशियल कैम्फर बोला जाता है, रेफ्रिजरेंट CFC को सिंथेसिस करता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का दूसरा नाम फ्रीऑन 12, ठीक है, इसके अंदर हम स्वाट रिएक्शन के थ्रू इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है इसलिए इसको बेन किया गया है। उसके बाद है आपका DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, जिसे हम क्लोरोबेंजीन से CCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO को प्रिपेयर कर रहे हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसलिए भी ये भी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, बैन है ये भी। तो ये आपका टॉपिक, ये पूरी यूनिट आज हेलो एल्केन हेलो एरीन हमारा पूरी यूनिट कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर हमने सबसे पहले हैलाइड का इंट्रोडक्शन किया था, फिर हमने प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ हैलाइड एल्काइल एराइल दोनों, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट देखा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर हमने देखा एलिमिनेशन E2, फिर हमने देखा है रिएक्शन विद मेटल जिसके अंदर हमने ग्रिग्नार्ड से लेकर ग्रिग्नार्ड प्रिपेयर किया मैग्नीशियम मेटल से, वहां से लेकर हमने सोडियम मेटल में वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन और कॉपर मेटल के साथ ओल्मान रिएक्शन, उसके कन्वर्जन की उससे रिलेटेड क्वेश्चन। एंड फिर हमने हैलाइड का एरोमेटिक हैलाइड में हमने ESR पढ़ा, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, और फिर लास्ट हमने पॉलीहेलोजन कंपाउंड की यूजेज। और इन पूरे टॉपिक्स को कवर हम करते हुए हमने इनको रिएक्शंस को भी लिखा है और कन्वर्जन और सीक्वेंस क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट संजीवनी प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। तो हमने एक यूनिट हैलाइड कंप्लीट कर लिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे की जो यूनिट्स है आपके अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, एनिलीन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, सबसे रिलेट करेगा। तो सबसे पहले आपको हैलाइड अच्छे से करना है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट यूनिट की ओर मिलेंगे। अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।